नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन की सरकार बनी, जिसके प्रमुख घटक दलों में से एक जेडीयू एवं टीडीपी हैं। दोनों पार्टियां बिहार एवं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने की मांग कर सकती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य होता क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं। भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के उत्थान के लिए 5वें वित्त आयोग के प्रमुख महावीर स्वामी ने 1969 में विशेष श्रेणी राज्य का प्रावधान किया, जिसमें 3 राज्य क्रमशः जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड शामिल थे। वर्तमान में 8 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड को यह दर्जा प्राप्त है। विदित हो कि 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया। साथ ही 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विशेष राज्य दर्जा के मापदंड का निर्धारण DR गॉडगिल सूत्र पर आधारित होता है, जो निम्न है। पहला, पहाड़ी इलाका, हिली ट्रेन। दूसरा, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। थर्ड, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर विथ नाइबर कंट्रीज। फोर्थ, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। 5वां, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार प्रकृति, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, अर्थात उस राज्य में कुछ विशेष आय के स्रोत बहुत ही नाम मात्र हों। साथ ही विशेष श्रेणी राज्यों के लिए लाभ क्या क्या होते हैं, जिनके कारण आज इसकी मांग इतनी तुल पकड़ी हुई है, तो आइए हम समझते हैं। पहला, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा, कर प्रोत्साहन। तीसरा, विशेष वित्त पोषण। चौथा, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य एक वित्त वर्ष में पूरा आवंटित पैसा अगर खर्च नहीं कर पाते हैं तो उनको ये पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। 5वां, उत्पादन शुल्क में रियायत, कंसेशन ऑन एक्साइज ड्यूटी। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे किसी नए राज्यों को विशेष दर्जा देने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र के ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ता है एवं क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ती है, जो संघीय ढांचा के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऐसे ही विशेष ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, BPSC अड्डा के साथ। धन्यवाद।